नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल परिवार में। और आज 51 दिन 51 मैराथन में बच्चे नंबर एनालॉजी एंड सिमिलरिटी पढ़ेंगे। ये नंबर एनालॉजी बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम की हर शिफ्ट में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे कैसे पैटर्न बने हैं और कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं और किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, वो सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नए और बेहतरीन सवालों के साथ हम पैटर्न समझेंगे, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो बच्चे। आज की क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए पैटर्न्स देखने को मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसलिए आज की क्लास लास्ट तक देखिएगा बच्चे। नंबर एनालॉजी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो रखा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से सवाल ना बनता हो। तो जल्दी से एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो ये दिल भेज करके, एक बार लाइक भेज करके आप दिखा दो, और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। नंबर एनालॉजी नंबर एनालॉजी में कैसे कैसे सवाल बनते हैं ये हम देखते हैं। चलो चलो आ जाओ भाई। तो सबसे पहले बेसिक से चीजें समझते हैं बच्चे, किस किस टाइप के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं, चीजें कैसी कैसी बनती हैं, और लेटेस्ट सवालों के साथ समझते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलो भाई देखो बच्चे, सबसे पहले क्या करना होता है, ये इस टाइप के सवाल बनते हैं तो क्या क्या पैटर्न बनते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। देखो, ये गिवन होता है और ये जो डबल डॉट है यानी कि 4 डॉट है, इससे पहले ये जो दिया है इसमें हमें पैटर्न ढूंढना होता है कि क्या पैटर्न लगेगा। वही सेम पैटर्न इसमें भी लागू होगा। ये दो बार इसलिए दिया होता है बच्चे कि कई बार एक ही क्वेश्चन में 2 पैटर्न लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पैटर्न लग गए, ये है ना, 2 पैटर्न लग गए। तो 2 पैटर्न को कैंसिल करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि दोनों पैटर्न इसमें भी लग जाएं और इसमें भी लग जाएं। दोनों अगर 2 पैटर्न लगे तो इसमें लगेगा तो उसमें फेल हो जाएगा। ऐसा पैटर्न होगा जो दोनों में सेम होगा बच्चे, इसमें भी लगेगा और उसमें भी लगेगा, दोनों में सेम पैटर्न लगेगा, तब ये वही पैटर्न हम इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपसे बताऊंगा, क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले इसका पैटर्न एक बार पता करके थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो चलो भाई आ जाओ। देखो बच्चे, जब छोटे से नंबर से बहुत बड़ा नंबर बने, याद रखना, जब बहुत छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बने तब हमेशा क्या सोचना है। जब छोटी डिजिट से ट्रिपल नंबर का बन जाए या 4 नंबरों का बन जाए, हजारों में संख्या या कई गुना दिखाई दे, तो बच्चे क्यूब से जल्दी से पैटर्न बनता है, क्यूब से पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब ये 6 से 640 बना और 4 से 190 बना, तो क्यूब से 6 से 640 बन सकता है। अब आप कहोगे 6 का क्यूब 216 होता है, 216 से 640 कैसे बन सकता है बच्चे? 216 से 6 का क्यूब का इंटू 3 गुना करेंगे, 216 को 3 गुना करेंगे तो 648 बनेगा। 2 कम कर रखा है, 640 बन गया। देखो बच्चे, 6 का क्यूब इंटू 3 माइनस 2, सेम हमने इसमें लागू किया, हमने इसमें अप्लाई किया कि 4 का क्यूब
4 का क्यूब 64 बनता है, इंटू 3 192 बनता है, -2 190 बनता है। सेम उसी प्रकार 5 का क्यूब 5 का क्यूब इंटू 3 करेंगे, -2 करेंगे। 5 का क्यूब 125, अब 125 इंटू 3 कितना बनेगा बच्चे? 375 -2 373, 373। बी इज द राइट आंसर। अब मेरे माइंड में ये क्यूब क्यों आया? क्योंकि बच्चे ये बहुत बड़ी डिजिट थी। अगर ये स्क्वायर के मल्टीपल में दिखाई देता तो मैं स्क्वायर के बारे में सोचता, स्क्वायर के मल्टीपल में दिखाई देता तो मैं स्क्वायर के बारे में सोचता। और ठीक है बच्चे, तो ये क्यूब से बन रहा था इसलिए मैंने क्यूब के बारे में सोचा। अब आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? देखो बच्चे, ये नंबर तो बदलते रहते हैं, क्यूब तो किसी भी नंबर का कराएगा। मैंने आपको कहा बेसिक से चीजें सीखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से मैं सिखाने के लिए रेडी हूं ना, आप रेडी हो? देखो बच्चे, किसी भी नंबर का क्यूब करेगा, ध्यान रखना, किसी भी नंबर का क्यूब करेगा, एक्स क्यूब का डबल करेगा। एक्स क्यूब का डबल करने के बाद और क्या क्या कर सकता हो, ध्यान से सुने। एक्स क्यूब का डबल करके +1 कर सकता है, एक्स क्यूब का डबल करके +2 कर सकता है। ऐसे एक्स क्यूब का डबल करके अप टू 5 तक हम जरूर लेके चलेंगे। +3 कर सकता है, +4 कर सकता है, +5 कर सकता है। सेम उसी प्रकार एक्स क्यूब का डबल करके -1 कर सकता है, एक्स क्यूब का डबल करके -2 कर सकता है। ऐसे ही एक्स क्यूब का डबल करके -5 तक जा सकता है ना। यानी कि एक्स क्यूब का डबल करके +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 ये पैटर्न बन सकते हैं। सेम उसी प्रकार एक्स क्यूब का 3 गुना +1 बन सकता है, एक्स क्यूब का 3 गुना +2 बन सकता है। ऐसे चलते चलते आपका एक्स क्यूब का 3 गुना +5 तक जा सकता है। सेम उसी प्रकार एक्स क्यूब का 3 गुना -1 बन सकता है, एक्स क्यूब का 3 गुना -2 बन सकता है ना। ऐसे चलते चलते एक्स क्यूब का 3 गुना होकर के आपका -5 तक बन सकता है। यानी कि 5 सवाल डबल करके प्लस के बन सकते हैं, 5 सवाल डबल करके -5 तक बन सकते हैं, 5 सवाल ट्रिपल करके +5 तक बन सकते हैं, 5 सवाल ट्रिपल करके -5 तक बन सकते हैं। 20 सवाल करा दिए मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही सवाल के अंदर मैंने आपको 20 सवाल करा दिए। इस तरीके से पैटर्न समझोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, ये चीज क्लियर हुई है भाई? डन, ये चीज क्लियर हुई? चलो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बच्चे, अगला पैटर्न देखो जल्दी से। करो जल्दी करो। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। ठीक है भाई, कर दो कर दो। ठीक है भाई, चलो देखो, ये स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है। अब ये 15 के स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे रहा है। देखो बच्चे, 15 का स्क्वायर 225 होता है,
प्लस 225 में कितना जोड़ा जाए, 45 जोड़ा जाए। अब 45 किससे बनेगा, 15 इंटू 3 से। 15 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 आपका 270 बन रहा है ना, आपका 270 बन रहा है। सेम उसी प्रकार 18 का स्क्वायर प्लस 18 इंटू 3 बन रहा है, ये 378 बन रहा है। तो सेम उसी प्रकार हम 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस 21 इंटू 3 63 ऐड करेंगे, तो 21 का स्क्वायर प्लस 21 इंटू 3 63। यूनिट डिजिट से जरूर चलेंगे बच्चे। 21 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है, और 21 इंटू 3 में यूनिट डिजिट 3 आता है। 1 प्लस 3 4, यानी कि यूनिट डिजिट 4, 504 सही जवाब है। दोबारा सुनो ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 आया। 1 इंटू 3 3 होता है, यानी कि 1 प्लस 3 4 बना यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से हम जरूर लेकर के चलेंगे, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। 21 का स्क्वायर 441 प्लस 21 इंटू 63, तो ये बन करके 504 बन जाएगा, है ना। यानी कि पैटर्न ये है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3। कई बच्चों ने इसी को ऐसे भी किया होगा कि भी एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, एक्स अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो एक्स यहाँ से कॉमन बच जाएगा, तो एक्स प्लस 3 बन जाएगा, x प्लस 3 बन जाएगा। तो आपने ऐसे भी सोचा होगा कि 15 इंटू 15 प्लस 3 18, 270 बनता है ना। 18 इंटू 18 प्लस 3 21, 378 बनता है। तो आपने ऐसा भी सोचा होगा कि 21 इंटू 24 504 बनेगा। ठीक है, ये भी पैटर्न बन सकता है, लग सकता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये पैटर्न क्लियर भाई, यानी कि जो मैंने क्यूब के पैटर्न बताए थे वो सारे पैटर्न स्क्वायर में भी लागू हो सकते हैं, और जो मैं स्क्वायर के पैटर्न बताऊंगा वो सारे पैटर्न क्यूब में भी लागू हो सकते हैं। अब इसके साथ साथ और क्या बन सकता है, मैं आज आपको क्वेश्चंस के साथ साथ पैटर्न सिखाने आया हूं। क्या आप भी पैटर्न सीखना चाहते हो तो एक बार लाइक का बटन दबा करके क्लिक करके दिखाओ एक बार सारे बच्चे कि पैटर्न सीखने हैं सर, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे एंड पैटर्न अगर आ गए तो। देखो बच्चे, जो मैं स्क्वायर के अंदर पैटर्न बता दूं वो क्यूब के अंदर भी पैटर्न चलेगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पैटर्न बनता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का पैटर्न बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पैटर्न बनता है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पैटर्न बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का पैटर्न बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का पैटर्न बनता है। यही चीज आपके क्यूब में भी लागू होती है। एक्स क्यूब प्लस एक्स बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस एक्स बन सकता है, एक्स क्यूब प्लस 2x बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस 2x बन सकता है, एक्स क्यूब प्लस 3x बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस 3x बन सकता है। ये पैटर्न लागू हो सकते हैं। या फिर सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अप टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अप टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 तक होता है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न बनते हैं भाई। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। डेली मेरी शाम को 7 बजे क्लास होती है, शाम को 7 बजे आप जरूर लाइव रहा करो। और इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। और आज तो आपके लिए बहुत खास दिन है, बहुत खास दिन आज आपके लिए। कारण क्या आज आपके लिए खास दिन क्यों है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो ये देखो अगला क्वेश्चन। अगला देखो भाई, करो करो।
चलो भाई 6-7 बजे की क्लास होती है शीतल। देखो भाई यहां देखो, सिंपल है भाई, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर के मल्टीपल के नजदीक दिखाई दे रहा है। कैसे? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। अब 36 से 136 कैसे बनाए भाई? 36 से 136 मल्टीप्लाई करके ही बना सकते हो, है ना। अब मल्टीप्लाई नजदीक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि उसके नजदीक पहुंच पाए, उसके नजदीक पहुंच पाए। 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 4, देखो 36 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 4 तिये 12 और 2 14, 144। लेकिन 144 से 136 कैसे बनेगा? -8 करके बनेगा। यानी कि दूसरे में अप्लाई करते हैं, इंटू 4 -8, यानी कि पैटर्न ये बन गया 6 का स्क्वायर इंटू 4 -8। अब यही चीज लागू होगी या नहीं, ये इसमें देखते हैं भाई। बिल्कुल 12 का स्क्वायर 144 इंटू 4 -8, बिल्कुल 568 बन रहा है। तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 4 -8, तो 64 इंटू 4। देखो यूनिट डिजिट से जरूर चलेंगे बच्चे, अगर यूनिट डिजिट डबल डबल है तो हमें पूरा सोल्व करना होगा, तब हमें पूरा सोल्व करके देखना होगा। तो 64 इंटू 4 -8, 4 चौक 16, 1 6 चौक 24 और 1 25, 254 -8 आपका कितना बनेगा? 254 ही बन रहा है ना। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, तो ये तो 240 बना, 248 ही बन रहा है क्या? छः का स्क्वायर इंटू 4 -8, कैलकुलेशन ठीक हुई है? 254 नहीं 256 बन रहा है भाई। ये गलती कर दी मैंने। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। 256 बन रहा था, हाँ वो कैलकुलेशन गलती हो गई मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो होता रहता है। मेन मुद्दा है पैटर्न। पैटर्न क्या है भाई? एक्स स्क्वायर इंटू 4 -8, एक्स स्क्वायर इंटू 4 -8। देख रहे हो सीजीएल में, जो अभी अभी सीजीएल हुआ है उसमें क्यूब और स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ प्लस माइनस करके बहुत पैटर्न बन रहा है, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, जल्दी से बताओ। स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई के बारे में सोचना है। देखो 29 के स्क्वायर के नजदीक तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मल्टीप्लाई से बन सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई से बन सकता है। नजदीक का मल्टीप्लाई देखो बच्चे, जो कि नजदीक का मल्टीप्लाई मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि इसके नजदीक आ जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो कि इसके नजदीक आ जाए। 29 इंटू 4 116 होता है, 116 होता है, तो -5 कर रखा है, 111 बन गया। सेम 36 इंटू 4, अब यही चीज इसमें भी लगा के देखेंगे। 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 144 बनता है, -5 139 बन रहा है। सेम 72 इंटू 4 -5, आपका 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 148 -5, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, क्या कर रहा हूं मैं भी, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288 -5 283। ए इज द
राइट आंसर। अब सुनो ध्यान से, पैटर्न क्वेश्चन से ज्यादा पैटर्न इंपॉर्टेंट है। x इंटू 4 माइनस 5। अब बताओ और क्या क्या बन सकते हैं, बताओ भाई है? देखो इंटू 4 माइनस 5 पैटर्न बन रहा है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या बन सकता है, रेडी हो जानने के लिए। देखो आया आपके एग्जाम में इंटू 4 माइनस 5, लेकिन और क्या क्या आ सकता है, डबल आ सकता है, ट्रिपल आ सकता है, ठीक है। x को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें, x को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 2 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 3 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 5 आ सकता है। सेम 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 1 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4 आ सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 5 आ सकता है। सेम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से हो सकता है तो 3 से हो सकता है, प्लस 1 आ सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 3, अप टू 5, 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 5। सेम 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस 1, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 2, अप टू 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस 5 तक आ सकता है। 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, प्लस 5 तक जा सकता है, माइनस 5 तक जा सकता है, तो मल्टीप्लाई भी 5 तक जा सकता है, मल्टीप्लाई भी 5 तक जा सकता है। इंटू 4 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 2, अप टू इंटू 4 प्लस 5, इंटू 4 माइनस 1, इंटू 4 माइनस 2, अप टू इंटू 4 माइनस 5। 4 हो सकता है तो 5 से भी हो सकता है, प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2, अप टू इंटू 5 प्लस 5। सेम इंटू 2 माइनस 1, इंटू 1 सेकेंड, इंटू 2 तो हो चुका ना, इंटू 5 माइनस 1, इंटू 5 माइनस 2, अप टू इंटू 5 माइनस 5 आ सकता है। यानी कि मल्टीप्लाई 5 लेवल तक बन सकता है, प्लस 5 लेवल तक बन सकता है, माइनस 5 लेवल तक बन सकता है। यानी कि 10, 20, 30, 40 सवाल बन सकते हैं इस क्वेश्चन के बेस पे, 40 सवाल बन सकते हैं। क्लियर है ये चीज? डन भाई? चलो, तो मैं आपको जो बता रहा था कि आज आपका खास दिन है। कई बच्चों को नहीं मालूम होगा कि भाई देखो, मेरे जन्मदिन पे मैंने आज तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया है, सबसे बड़ा ऑफर दिया बच्चे जन्मदिन पर, हाईएस्ट ऑफर है। इसलिए जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, फिर मत बोलना कि सर फीस कम करवा दो या फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या थोड़ी फीस कम हो जाती। देखो बच्चे, और ज्वाइन करने से पहले अपना विजन क्लियर रखना। अगर आप मेरा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव बैच पर मेरे जन्मदिन पर, आज आखिरी दिन है बच्चे इस ऑफर का, मेरे जन्मदिन पर आपको मात्र 600 रुपये में, मतलब 599 में 600 रुपये में आपको लाइव बैच मिल जाएगा रीजनिंग का। इसके लिए आपको RG विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये बैच प्री प्लस मेंस है बच्चे, प्री प्लस मेंस में सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, आपको प्री से लेकर के मेंस लेवल तक, और हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। हर एक एग्जाम को कवर किया जाएगा, बैंकिंग, SSC, रेलवे, सारे के सारे, यूपी कांस्टेबल, UPSI, हर एग्जाम का फोकस रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि बच्चे, जब ऑफर चल ही रहा है तो आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, क्योंकि कॉम्बो बैच जो है प्री प्लस मेंस का सारे एग्जाम को कवर करते हुए 1499, जितनी फीस में 2 बैच भी नहीं आ पाते थे उससे कम फीस में, उससे कम फीस में, मात्र 1000 रुपए में एक बैच की फीस होती है, मात्र 1500 रुपए में
आप रीजनिंग स्पेशल, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल और इसमें कंप्यूटर भी इंक्लूड है, कंप्यूटर स्पेशल भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आज आखिरी दिन है तो आज ही ज्वाइन कर लेना। ये कॉम्बो स्पेशल है बच्चे। सेम कई बच्चों की तैयारी हो चुकी है, अच्छे मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं, उनको मेंस लेवल का पढ़ना है तो ये मेंस स्पेशल बैच है। उसकी फीस भी मेंस स्पेशल उनके लिए है जिनका ऑलरेडी अच्छा स्कोर है, जिनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं या प्री के बैच में मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो आप मेंस स्पेशल बैच ले सकते हो 599 में। ये भी आरजी विक्रम एप्लीकेशन पर। मैं फिर कहूंगा कि एक बैच की फीस 1000 रुपए होती है, तो मैं फिर मेंस के लिए भी यही कहूंगा कि मात्र 1500 रुपए में आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना, कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना बच्चे 1499 में। लेकिन ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए आज ही ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, जल्दी से देखो। 16 से 144 बना है, जल्दी आ जाओ भाई। चलने दो, करो भाई जल्दी करो। करो भाई करो, जल्दी बताओ। इसका पैटर्न जरूर बताएंगे, बड़ा खतरनाक पैटर्न है। आप अपना पैटर्न बताना, मैं अपना पैटर्न बताऊंगा। जल्दी बताओ जल्दी। 264 लकी बोल रहे हैं, दिवाशीष बोल रहे हैं। पैटर्न देखेंगे कौन बताएगा। अच्छा 16 इंटू 8 प्लस 16, एक ने बताया। चलो आ जाओ, देखो 16 इंटू 8 कितना बनता है? 6 अड़े 48, 4 8 एकम 8 4 12 128 प्लस 16 कितना बनता है? 144। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना वो ध्यान से सुनना। क्या ये चीज इस पर भी लागू हुई? क्या ये चीज इस पर भी लागू हुई? देखते हैं, देखते हैं भाई। अरे एक चीज और भी तो है कि 16 अगर कॉमन ले लें, 16 अगर कॉमन ले लें तो भी तो ये 8 प्लस 1 बन जा रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या? वो सुनो, मैं बताता हूं क्या। 14 इंटू, अगर 8 का पैटर्न होता, एक चीज ध्यान से सुनो बच्चे, अगर ये पैटर्न होता, क्यों बता रहा हूं ये चीज मैं आपको बताऊंगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 8 चौक 32, ठीक है। हालांकि 14 इंटू 8 112 प्लस 16, क्या 112 बन रहा है? कई बार ऐसा होता है कि 6 दूनी नहीं, 6 और 2 8 1 और 2 128 बन रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है? अब ध्यान से सुनो, अगर 14 इंटू 8 प्लस 16 नहीं प्लस 14, ठीक है।
अगर ये पैटर्न होता तो ये 126 दिया होता, बट यहां पर 126 नहीं है। अब ये रीजन क्या है 126 ना होने का? एक्चुअल में ये 16 इंटू 8 का पैटर्न नहीं है, ये 16 से 8 कैसे बना? 16 का आधा है, ये 16 का आधा है, तो ये 14 का आधा होगा, ये 7 पर जाएगा, इसलिए 7 पर जाएगा। अब देखो बच्चे, 7 चौक 28, ठीक है, 14 से 98 सीधा ही कर दूं, ये बन गया 112। अब ये इसका आधा है। एक्चुअल में पैटर्न क्या है? x इंटू इसके आधे से मल्टीप्लाई प्लस वापिस से x। चाहे आप ये समझ सकते हो कि x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, ऐसा भी आप सोच सकते थे कि 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एक्चुअल में ये x का आधा ही तो है ना, इसका आधा लेंगे तो आप ये भी सोच सकते थे, दोनों सोच सकते थे, ठीक है। तो ये 22 इंटू 11 प्लस 22 जाएगा, 22 इंटू 11 प्लस 22 जाएगा, और ये क्या बना? 22 इंटू 11 प्लस 11, यानी कि आप चाहे ये लगा लो, चाहे स्क्वायर का लगा लो, चाहे कोई से भी लगा सकते हो। कई बच्चे इसमें भी x कॉमन ले लेंगे कि x कॉमन ले लिया तो x बाई 2 प्लस 1 ले लिया, कैसे भी कर लो भाई, चीजें तो वही है ना, चीजें तो वही है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 22 इंटू 11, जल्दी से बताओ, प्लस 22, 264 बनेगा, ठीक है। 264 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, डन है। करो करो भाई। अब देखो, यहां तो आपको 5 का क्यूब दिखाई देगा, लेकिन यहां आपको 7 का क्यूब दिखाई नहीं देगा। यहां तो आपको 5 का क्यूब दिखाई देगा, बट यहां आपको 7 का क्यूब दिखाई नहीं देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब से तो बन नहीं रहा। तो यहां आपको स्क्वायर भी दिखाई दे रहा होगा कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 प्लस 2, क्या यही लागू हुआ? 7 का स्क्वायर 49 इंटू 5 245 प्लस 2 247, ये लागू हो गया, ये लागू हो गया। 9 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2, 9 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2, 81 इंटू 5 प्लस 2, यूनिट डिजिट से देख लो, यूनिट डिजिट से 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो 81 इंटू 5 कितना बन रहा है? 5 5 8 है 40, 405 प्लस 2 407 इज द राइट आंसर। अब देखो ये पैटर्न क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2। क्या मैंने यही पैटर्न अभी अभी जब मैंने कराया था उसमें नहीं बता दिया था? स्क्वायर के जब पैटर्न बताए थे कि इंटू 5 प्लस 2, एक्स स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2, यहां देखो मैंने कहा था क्यूब के जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो स्क्वायर के भी बन सकते हैं। क्यूब में मैंने मल्टीप्लाई के पैटर्न बताए थे, वही पैटर्न स्क्वायर में भी लागू हो सकते हैं, वही पैटर्न स्क्वायर में भी लागू हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 4 से 33 कैसे आए और 8 से 257 कैसे आए? जल्दी से सोचो। सोचो, देखो 4 से तो और 8 से, 4 से 33 आ रहा है, क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा है, 64 के नजदीक ही तो है। अब आप कहोगे नजदीक कैसे? अरे भाई 64 के आधे के तो नजदीक है,
आधे के तो नजदीक है। ये भी 8 का क्यूब 512 उसके आधे के नजदीक है ना। यानी कि 4 का क्यूब 64 डिवाइड बाय 2 32 प्लस 1 33। सेम 8 का क्यूब 512 डिवाइड बाय 2 512 का आधा, 512 का आधा 256 प्लस 1 257। तो किसके क्यूब के आधे में प्लस 1 किया जाए जो कि 109 बन जाए। अब देखो किसके क्यूब के आधे के प्लस 1 किया जाए तो 109 बन जाए। अल्टीमेटली 109 प्लस 1 करके बनाना तो 108 बनना चाहिए। 108 का डबल 216। 216 किसका क्यूब है? 6 का। 6 का क्यूब 216 डिवाइड बाय 2 108 प्लस 1 109। यानी कि आपका 6 का क्यूब बन रहा है, यहां पर 6 आएगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ, सोचो भाई सोचो। 169 13 का स्क्वायर दिख रहा है ना। क्या ये भी स्क्वायर दिख रहा है? किसका स्क्वायर दिख रहा है? जल्दी से बताओ। वो कर दो और वो वाली कर दो। चलो भाई, यहां 14 माइनस 1 13 का स्क्वायर दिख रहा है 169। सेम 17 का स्क्वायर दिख रहा है। 18 माइनस 1 का स्क्वायर 289 दिख रहा है। सेम 16 माइनस 1 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्ट है। सी इज द राइट आंसर। माइनस 1 करके है, यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर दे रखा है। आपके एग्जाम में x माइनस 1 का स्क्वायर आ सकता है, x माइनस 2 का स्क्वायर आ सकता है, x माइनस 3 का स्क्वायर आ सकता है, x माइनस 4 का आ सकता है, x माइनस 5 का आ सकता है। ठीक है, ये सारे पैटर्न आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो जल्दी से, सोचो भाई। देखो ये 180 और वो 4624, इतना बड़ा डिजिट। ये 180 इतना छोटा डिजिट और ये इतना बड़ा डिजिट, ये भी बड़ा डिजिट। यानी कि बड़ा डिजिट किससे आ सकता है? क्यूब और स्क्वायर से आ सकता है। क्यूब और स्क्वायर से आ सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। सेम एक्स क्यूब प्लस एक्स और एक्स क्यूब माइनस एक्स। सेम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पैटर्न बहुत बार रिपीट होंगे, बहुत बार। सीरीज में भी पैटर्न बनता है, सीरीज में पैटर्न भी बनता है। और ये पैटर्न यहां से लिया गया है। 17 का क्यूब माइनस 17 का स्क्वायर 4 6 2 4 होगा। आपको 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। ये टिप्स पे याद होनी चाहिए बच्चे, क्योंकि यही चीज आपके काम आनी है। अगर आपको 13 का क्यूब और 13 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन में इतना टाइम लगा दोगे। अब ये किसका क्यूब है और उसी में से उसका स्क्वायर माइनस करें तो 6 का क्यूब 216 बनता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36। 216 में से 36 गए 180 आया। पैटर्न है ये वाला, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि 6 से बन रहा है, 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर पैटर्न बनता है। क्लियर है? देखो सोचो भाई, दिमाग लगाना बहुत जरूरी है और एनालॉजी की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे। देखो एनालॉजी में मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं,
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनोगे। मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड कर रहा हूँ कि एनालॉजी आप सारी वीडियोस देख लेना जितने भी मैंने पढ़ाए, क्योंकि पैटर्न बदलते रहते हैं। पैटर्न जितने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न सीखोगे उतने ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ठीक है, चलो करो भाई। हो गया होगा हालांकि ये तो। क्यों बोला मैंने ये हो गया होगा? आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, आपको स्क्वायर अगर याद है तो डायरेक्ट दिख रहा होगा कि भाई इसके स्क्वायर का आधा है, ये भी इसके स्क्वायर का आधा है ना। तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाय 2 32, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाय 2 72। तो किसके स्क्वायर का आधा है 128? 16 का स्क्वायर 256 डिवाइड बाय 2 128, यानी कि यहां पर 16 रखा जाएगा। या आप ऐसा भी सोच सकते थे 8 चौक 32 12 छिक 72। देखो बात वही है। अब पैटर्न क्या बनाया है? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 स्क्वायर करके आधा, स्क्वायर करके डबल भी आ सकता है, आधा भी आ सकता है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते थे 8 इंटू 8 बाय 2, बात तो एक ही है, वही स्क्वायर है ना। 12 इंटू 12 बाय 2 12 छिक 72, तो 16 इंटू 16 बाय 2, बात तो वही है। ठीक है, तो x इंटू एक्स बाय 2। पहले दिमाग में जो आ जाए, किसी के दिमाग में पहले स्क्वायर आया होगा, किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में मैं बताऊं, सच बताऊं, क्वेश्चन देखते मेरे दिमाग में तो 8 चौक 32 12 छिक 72 आया था। जैसे मेरे माइंड में 8 चौक 32 आया और 12 छिक 72 आया, तो 8 इंटू 4 8 का आधा, 12 इंटू 6 12 का आधा, तो 16 इंटू 8 16 का आधा। 16 इज द राइट आंसर, 16 सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से। ठीक है, आ जाओ भाई। इसके साथ साथ आज जो ऑफर मैंने आपको बताया बर्थडे का, वो बर्थडे का ऑफर जो है वो आपका रिकॉर्डेड बैच पर भी चल रहा है। तो आप रिकॉर्डेड बैच भी मात्र 399 में ज्वाइन कर सकते हो। 399 में मात्र इतनी कम फीस में आप मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत ज़बरदस्त प्यार दिखाया आपने रिकॉर्डेड बैच का, और ये बिल्कुल अपडेटेड नया रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा अपडेटेड कंटेंट के साथ और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। सारे एग्जाम प्री प्लस मेंस और सारे एग्जाम को, कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। रिकॉर्डेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप आरजी विक्रंत एप्लीकेशन पर जाना, और आरजी विक्रंत एप्लीकेशन जाने के बाद आप रीजनिंग के सेक्शन में जाना। रीजनिंग के सेक्शन में जाते ही जैसे आप रीजनिंग के सेक्शन में जाओगे 3 बैच दिखाई देंगे, एक लाइव बैच, एक लाइव मेंस बैच, एक लाइव बैच प्री प्लस मेंस, एक मेंस ओरिएंटेड बैच, और एक आपको रिकॉर्डेड बैच दिखाई देगा। तो रिकॉर्डेड बैच को आप 399 में मात्र 400 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये ऑफर जो है वो आज ही ज्वाइन कर लेना, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। इसलिए रिकॉर्डेड बैच सबसे ज़्यादा टॉपर्स की पसंद मेरा रिकॉर्डेड बैच रहा है। 50 आउट ऑफ 50 मेरे रिकॉर्डेड बैच से इतने आए हैं कि हर चीज़ मैंने इसमें पढ़ा रखी है, इसलिए 50 आउट ऑफ 50 आपके भी आएंगे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो। चलो भाई, क्लासेज जो है वो मेंस की जो क्लासेज है वो कल से आपकी चालू हो जाएंगी, है ना। ठीक है, सर सीजल मेंस 2024 का कोर्स परचेज किया था विकास कुमार। बच्चे कल से क्लासेज चालू हो जाएंगी। सीजल 2024 मेंस की क्लासेज जो हैं आपको कल से चालू हो जाएंगी, कल से दिखाई दे जाएंगी। ठीक है,
आ जाओ भाई, जल्दी बताओ। दस 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 बोल रहे हैं। देखो, इतनी बड़ी संख्या या तो पावर ज्यादा हो, ज्यादा पावर से बन सकती है इतनी बड़ी संख्या, या पावर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर पावर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो। अब ये अगर देखें तो 625 एक तो 5 की पावर से भी आ रहा है, 5 की पावर से भी 625 आ रहा है, बट एक ये भी आ रहा है कि 5 का क्यूब 125 इंटू 5 625। अब 8 की ये पावर की वजह से नहीं आ रहा, तो 8 का क्यूब इंटू 5 2560 आ रहा है। तो इंटू 5 करके 5000 आना चाहिए, इंटू 5 करके 5000, इंटू 5 करके 5000 मतलब 1000 आना चाहिए। और 1000 किससे आएगा? 10 से। 10 का क्यूब 1000 इंटू 5 5000, यानी कि कौन सी डिजिट आएगी? 10 डिजिट आएगी। क्यूब के और स्क्वायर के बहुत पैटर्न आए हैं, ये आपने देखे भी होंगे, और मैं सारे पैटर्न आपको करा रहा हूं क्यूब और स्क्वायर के, कि भाई मल्टीप्लाई इंटू 5 आ सकता है, इंटू 3 आ सकता है, इंटू 4 आ सकता है, इंटू 2 आ सकता है, इंटू होकर के कुछ प्लस माइनस आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताओ। ये भी क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा भाई है। 12 का क्यूब डिवाइड बाय 2 864 होता है। 14 का क्यूब डिवाइड बाय 2 1372 होता है। तो डिवाइड बाय 2 करके 2048 आना चाहिए, 2048 आना चाहिए। 4096, 48 का डबल 96 हो गया। 4096 किसका क्यूब होता है? जल्दी बताओ, 4096 किसका क्यूब होता है? 16 का क्यूब होता है। 16 का क्यूब डिवाइड बाय 2 2048 बनता है। तो 16 का क्यूब बनता है, 16 का क्यूब। क्लियर है? डन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। एक 175 से 210 कैसे आएगा? 175 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, बिल्कुल डिवाइड बाय 5 करके बन रहा है। क्या अगले में भी ये बन रहा है? 310 देखते हैं। 310 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, बिल्कुल बन रहा है। 62 इंटू 6 नहीं, 61 इंटू 6, ठीक है, 372 बन रहा है। डिवाइड बाय 5 इंटू 6, 62 पे जाएगा। 6 दूनी 5 36, 6 दूनी 12, 62। सेम 295 डिवाइड बाय 5 इंटू 6, ये डिवाइड होगा 5 इंटू 5 25, 4 5 × 45, 9 6 54, 354 पे जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डिवाइड बाय 5 इंटू 6, डिवाइड बाय 4 इंटू 5 आ सकता है, डिवाइड बाय 3 इंटू 4 आ सकता है, डिवाइड बाय 2 इंटू 3 आ सकता है।
जिस नंबर से डिवाइड करें उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, उसे नेक्स्ट नंबर से भी आ सकता है, उससे पहले वाले नंबर से भी आ सकता है। मतलब वो डिवाइड बाय 5 इंटू 4 भी दे सकता है, डिवाइड बाय 5 इंटू 4 भी दे सकता था। क्लियर है? डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई, सोचो। करो। देखो अभी अभी मैंने एक पैटर्न कराया था, क्यूब डिवाइड बाय 2, और मैंने इसमें बताया था कि डिवाइड बाय क्यूब डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है, क्यूब डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, डिवाइड बाय आ सकता है, मल्टीप्लाई बाय भी आ सकता है। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। 3 लेवल तक नहीं सोचना हमें, 5 लेवल तक सोचना है। 3 तक नहीं सोचना हमें, 5 लेवल तक सोचना है। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, ये सब बन सकते हैं। तो 9 का क्यूब डिवाइड बाय 3 243 बन गया। 6 का क्यूब डिवाइड बाय 3 72 बन गया। तो किसका क्यूब डिवाइड बाय 3 576 बनेगा? किसका क्यूब डिवाइड बाय 3 576 बनेगा? जल्दी से बताओ, किसका क्यूब डिवाइड बाय 3 576 बनेगा? तो 12 का क्यूब डिवाइड बाय 3, 12 का क्यूब डिवाइड बाय 3 576 बनेगा। 12 इज द राइट आंसर। 12 सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट। वीडियो को हर बच्चा लाइक जरूर करे भाई। मैं आपके लिए बड़े छाट छाट करके पैटर्न लेके आया हूँ। आज ज़्यादातर आपके कौन से क्वेश्चन हैं? ज़्यादातर सवाल हैं क्यूब और स्क्वायर के पैटर्न के। और ऐसी बात नहीं है, सीपीओ के बिल्कुल अभी अभी जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन भी है, सीएचएसएल के क्वेश्चन भी है, सीजीएल के क्वेश्चन भी है। हर एग्जाम को मैंने कवर करा है ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो सके। जल्दी से बताओ, आ जाओ। 6 तिया 18 माइनस 2, 10 तिया 30 माइनस 2, है ना। 3 तिया 9 माइनस 2, आसान है। तो 6 इंटू 3 माइनस 2, 10 इंटू 3 माइनस 2, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7, 7 इज द राइट आंसर। इंटू 3 माइनस 2, इंटू 3 माइनस 3, इंटू 3 माइनस 4, ये सारे पैटर्न बन सकते हैं। जो मैं स्लाइड बता रहा हूं ना, ये जो स्लाइड है, ये अगर आपने ध्यान रखा ना, सारे हो सकते हैं। देखो अभी कौन सा क्वेश्चन था? इंटू 3 माइनस 2, ये रहा पैटर्न, इंटू 3 माइनस 2। मल्टीप्लाई के सारे पैटर्न शामिल है इनमें, ठीक है। इंटू 3 माइनस 2। क्लियर? अगला सवाल करूं। बड़ा मजेदार सवाल है सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने इससे पहले कोई क्लास नहीं की है। मैं सिर्फ 51 दिन 51 मैराथन देख रहा हूँ सारे सब्जेक्ट की रैंकर्स रूल पर। बहुत बढ़िया, आपकी बुक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नमन।
बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगा बच्चे, बस ये 51 दिन 51 मैराथन और बुक से प्रैक्टिस करते रहो, है ना। बुक से याद आया, मैं आपको बता दूं, मेरी रीजनिंग सीजल वॉरियर का सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। तो रीजनिंग सीजल वॉरियर सेकंड एडिशन आप जरूर ऑर्डर कर लेना, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल है। ये बुक, इस बुक में सारे लेटेस्ट सवाल दे रखे हैं, जून 2024 तक अपडेटेड है और बहुत ही लेटेस्ट सवालों का सॉल्यूशंस के साथ इसमें समझाया हुआ है। बाइलिंगुअल बुक है, दोनों भाषाओं में बुक है, बड़े बेहतरीन तरीके से है। और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार सवाल है। अब देखो, इसमें तो 7 माइनस कर दिया, इसमें 4 माइनस कर दिया, तो इसमें कितना माइनस करेंगे। अब ये 7 का और 4 का कोई लॉजिक लग नहीं रहा है ना, नहीं लग रहा ना, कि इसमें से कितना माइनस करें, कितना माइनस करें। कोई लॉजिक लग रहा है 7 का और 4 का? लग रहा है। देखो बच्चे, 7 ये डिजिट है, पहली डिजिट, 4 ये डिजिट है, पहली डिजिट। तो 69 में से पहली डिजिट माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 63। ट्रिकी क्वेश्चन क्यों बोला, मतलब ये ऐसा सवाल कि सोल्व हो जाए तो 10 सेकंड में, ना सोल्व हो तो 10 साल भी ना सोल्व हो। ये पहली डिजिट माइनस कर रखी है, ये अगर दिमाग में नहीं आया तो सोचते ही रह जाओगे, सोचते ही रह जाओगे और सोचते ही रह जाओगे, है? ठीक है, पहली डिजिट माइनस कर रखी है भाई। तो 63 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बच्चे, एनालॉजी एंड सिमिलरिटी के साथ साथ मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था एनालॉजी एंड सिमिलरिटी, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है। इसको बोलते समानता, सिमिलरिटी। इसको समानता सिमिलरिटी मतलब इसमें भी 2 पैटर्न दिए होते हैं, लेकिन अब तक तो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि पैटर्न ढूंढना होता है, इसमें वही पैटर्न लगता है इसमें, और हमें ढूंढना होता है वही पैटर्न किस ऑप्शन में लगा है, किस ऑप्शन में वही पैटर्न लगा है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जो हैं बनते हैं, ये सवाल जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफर आपके स्टेट एग्जाम पे भी ऑफर चल रहा है। स्टेट एग्जाम के जो बैचेज हैं, एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट एसएससी जीडी के सारे सब्जेक्ट, जीएस भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी, सब कुछ 399 में, मतलब 3999 में ही सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हो या रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 399 में आप रेलवे का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हो। और रिकॉर्डेड बैच आज ही आप ज्वाइन कर लेना, इतना बड़ा ऑफर फिर नहीं आएगा, ये लास्ट टाइम है, फिर ऐसा ऑफर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इतनी कम फीस आपको पूरे साल में फिर कभी नहीं होगी, इसलिए आज ही जा करके आरजी विक्रमादित्य एप्लीकेशन डाउनलोड करके रीजनिंग का रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने फ्री गिफ्ट दिए थे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है मेरे बर्थडे वाली, तो बर्थडे वाली वीडियो देख लेना। उन फ्री गिफ्ट्स में एक गिफ्ट आपको मैं दे चुका हूं, ठीक। आप क्लास के बाद बाकी जो है रिकॉर्डेड आपको रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है, आप क्लास के बाद मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया, वीडियो सेक्शन में जब आप जाओगे रैंकर्स ग्रुप पे अपलोड किया कंप्लीट अल्फाबेट टेस्ट। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है कंप्लीट अल्फाबेट टेस्ट तो देख लेना। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स मैंने दिए हैं, जो कि 28 जुलाई शाम को 7 बजे वाली वीडियो, मेरे बर्थडे वाली वीडियो, अगर आपने उस टाइम पर लाइव नहीं रह पाए तो अब देख लो कि मैंने क्या क्या फ्री गिफ्ट्स दिए हैं। तकरीबन 15 फ्री गिफ्ट दिए हैं, अल्फाबेट टेस्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आपको लगा। ठीक है, सिमिलरिटी की जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा कल शाम को 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू। और ये जो पढ़ा है मैंने आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम कहाँ पर? रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम पर। ठीक है, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।